दोस्तों नमस्कार। इस साल त्रासदियाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज़ ही हमें कुछ न कुछ ऐसी किसी शख्सियत के बारे में पता चलता है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रही। तो कोरोना पैंडेमिक पीरियड निश्चित रूप से एक हमेशा इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इतनी बड़ी महामारी हुई, और इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इस पीरियड में कितने बड़ी-बड़ी शख्सियत जिनको दुनिया में हमें अभी बहुत कुछ देना था, वो अचानक हमारे बीच से चली गईं। आज हम चर्चा कर रहे हैं चैडविक बोसमैन की। चैडविक बोसमैन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो नाम है कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने रोल से, अपने अभिनय से अपने करोड़ों-करोड़ों फैन्स बनाए, बल्कि इन्होंने एक पूरी की पूरी एक कम्युनिटी, पूरी की पूरी एक रेस में एक सिंबोलिज़्म बने। और अपनी शोहरत की ऊँचाइयों पर तो वो ब्लैक पैंथर जैसी मूवी पे अभिनय करके पहुँचे ही, बल्कि पहली बार कोई ब्लैक, कोई अफ्रीकन अमेरिकन कोई सुपर हीरो का रोल कर सकता है, वो भी सुपर हीरो का मेन लीड रोल कर सकता है, ऐसी शख्सियत वो बने। और वो फिर ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, भारत और तमाम देशों में लोकप्रिय होते चले गए। और जिस तरह से बराक ओबामा जब 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, या कहा जाए अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद जो राजनीति के फील्ड में उन्होंने अपनी शख्सियत से पूरी दुनिया में जो छाप छोड़ी थी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वही छाप चैडविक बोसमैन ने छोड़ी है। और जिसमें से हमारे अमिताभ बच्चन ने जब 70 के दशक में जंजीर और दीवार जैसी पिक्चरें की थी, और अमिताभ बच्चन जो कि विजय का किरदार निभाते थे, और किस तरह से यहाँ के यूथ के जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो सिस्टम के प्रति जो आक्रोश था, अमिताभ का कैरेक्टर उनका प्रतिनिधित्व करने लगा था। और देखते देखते कि वो यहाँ के लाखों लाखों करोड़ों युवाओं के प्रतीक बन गए थे, और 4 दशक तक उनका वो जादू कायम रहा। चैडविक बोसमैन ने भी, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनके यूथ में उनको इस तरह से कनेक्ट किया कि जो जिस तरह से वहाँ पर कभी-कभी अभी भी नस्लीय भेदभाव की बातें होती हैं, या अभी भी ये चर्चा चलती है कि काले लोगों को उतने अधिकार नहीं हैं जितने गोरे लोगों को, या हर चीज़ में गोरों का डोमिनेंस है और कालों की जो अपेक्षाएँ हैं, वो उन्होंने ब्लैक पैंथर में, जो कि एक यूटोपियन कंट्री की जो जिसमें थ्योरी लिखी गई, एक स्टोरी लिखी गई, और जिसमें जिस तरह से उन्होंने टीचाला का किरदार निभाया एक राजा का, और वो राजा कितना आइडियल हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, और दुनिया में उसका डंका हो सकता है, दुनिया के विकास की चाबी उस अश्वेत किंग के पास हो सकती है। वो थ्योरी ही ब्लैक लोग, जो अभी भी अपने प्राइड के रूप में वो ब्लैक पैंथर के हीरो और उसको निभाने वाले चैडविक बोसमैन में देखते थे। खैर, चैडविक बोसमैन पर बात करने के लिए कि क्यों युवा पीढ़ी उनसे इतना कनेक्ट थी, गोरों के अलावा जो दूसरी रेसेस हैं क्यों उनसे कनेक्ट थी, उनमें क्या आइडियल देखते थे, एक सिर्फ कलाकार के अलावा उनमें क्या ऐसा था कि वो इतने लोगों के रोल मॉडल बन गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रखर मिश्रा हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। चैडविक बोसमैन का अचानक निधन हुआ, इसको उनके चाहने वालों पे उनको अचानक इस खबर का कैसा असर पड़ा? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे एक बाढ़ सी आ गई है शोक संदेशों की, जो कि हॉलीवुड के बहुत ही, श्वेत से लेके अश्वेत सारे सेलिब्रिटीज ने बोला है कि उनको बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं वो इस बहुत बड़ा जो लॉस हमें देखने को मिला है कल ब्लैक पैंथर और चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद। और चैडविक बोसमैन एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अमेरिकन सिनेमा में, हॉलीवुड सिनेमा में एक अश्वेतों की एक नई पहचान दी ब्लैक पैंथर के रोल के द्वारा। ये जितना ये जो ब्लैक कम्युनिटी अमेरिका की थी, ये उनमें किस तरह का एक, जैसे एक हीरो को हीरो के रूप में देखती थी, लेकिन उसमें वो किस तरह का दृश्य देखते थे कि चैडविक बोसमैन उनके आइडियल बन गए और इतने लोकप्रिय हो गए? क्या रीजन क्या था इसके पीछे? चैडविक बोसमैन ने ब्लैक पैंथर से पहले भी बहुत सारे ब्लैक आइकॉन्स का रोल प्ले करा, लेकिन वो उतना ज्यादा लाइमलाइट में तभी आए जब उन्होंने एक कैरेक्टर रोल प्ले करा ब्लैक पैंथर का। और ये इसलिए क्योंकि ब्लैक पैंथर का जो रोल है, ब्लैक पैंथर का जो आइडियोलॉजी है, वो ब्लैक लोगों को एक ताकत देती है, उनको एक पावर देती है अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए, और ऐसा फील करने के लिए कि वो भी सब कुछ वो सब कर सकते हैं जो श्वेत लोग जिन फील्ड्स में आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा कि चैडविक बोसमैन ने एक बात कही थी जब वो ब्राउन यूनिवर्सिटी अपनी क्या बात कही थी उन्होंने? चैडविक बोसमैन ने अपनी यूनिवर्सिटी में एक
कार्यक्रम में बोला था कि सबकी जिंदगी का एक पर्पस होता है, और आप अगर किसी एक टाइम में, किसी एक काल में धरती पे हैं तो उसका एक पर्पस है। और मुझे वो पर्पस तब मिला जब मैंने एक्टिंग करनी शुरू की, जब मेरे एक दोस्त की हत्या गोली लगने के बाद हो गई, जब मैं बचपन में बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा, तो मैं अच्छा। चाहता हूँ कि आप सब भी, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ आप सब भी अपनी जिंदगी का एक पर्पस जाने और उस पर्पस के हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़े। उन्होंने तमाम जैसे बेसबॉल के जो ब्लैक आइकॉन थे, जैकी रॉबिन्सन, जो सोल सिंगर थे जेम्स ब्राउन, और जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के पहले ब्लैक चीफ जस्टिस थे मार्शल, इस तरह से तमाम किरदारों को भी उन्होंने अपने रोलों में जिया है। तमाम उन्होंने सीरियल्स किए हैं, तमाम पिक्चरें की हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनके अफ्रीकन अमेरिकन तो फैन हो सकते हैं, चलिए माना, उनके इतने ज्यादा फैन भारत देश में क्यों हैं, दूसरे देशों में क्यों हैं? ऐसा क्या चीज कनेक्ट करती थी लोगों को? जो उन्होंने सिंबलाइज करा अपने ब्लैक पैंथर के रोल से, वो सिंबोलिज्म उनको बाकी सब देशों के लोगों से भी कनेक्ट करता है, और वो सिंबोलिज्म है अपने ऊपर भरोसा रखने का और एक ऐसी जिंदगी जीने का। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, एक जैसे ब्लैक पैंथर का जो हीरो था, वो एक उसका जो विजन था, उसकी जो सोच थी, जो विजडम था, जिस तरह से वो सच्चा योद्धा था, आप इस चीज को मानेंगे कि वो अपने जीवन में सच्चा योद्धा ही रहे। उन्होंने लास्ट तक किसी को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होने दी, और वो कैंसर पेशेंट्स के बीच में पिछले 4 सालों से बराबर जा रहे थे, बच्चों के बीच में लोगों की मदद कर रहे थे। जी, उनका एक इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने बात की है कि मैं बच्चों से मिलता था, और उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जो मूवी देखने से पहले ही जो गुजर गए, और वो चाहते थे कि वो मरने से पहले वो मूवी देख सके। तो उनके लिए हर दिन काम पे जाना और ट्रेनिंग करने का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, एक ट्रेनिंग करने के लिए उनको ताकत मिलती थी उन बच्चों से कि मैं जाके जल्दी से मूवी को खत्म करूं ताकि ये बच्चे उस मूवी को देख पाएं। तो उससे मुझे हिम्मत मिलती थी। उनके अंदर मानवता थी, और उनको रियल लाइफ हीरो भी कहा जाता है। रियल लाइफ हीरो के अलावा वो रियल लाइफ हीरो भी थे। और जिस तरह से ब्लैक पैंथर की कहानी है, और जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो इतिहास है पिछले 400-450 वर्षों का, तो आप ये देखिए कि अभी भी तमाम जितने अफ्रीकन लोग जो अमेरिका में रहते हैं, या वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो अफ्रीकन है, वहाँ भी कॉलोनियलिज्म का बहुत बड़ा दौर रहा। तो अभी भी एक पैन अफ्रीकन स्टेट के रूप में जब वो ब्लैक पैंथर को देखते थे, तो उसमें वो अपना एक सांस्कृतिक दर्शन पाते थे, अपने साम्राज्य का दर्शन पाते थे, जहां पर श्वेतों का राज है और दुनिया के विकास की चाबी उनके पास है। ऐसा रोल जीने वाले तो निश्चित रूप से ना अपनी कम्युनिटी में तो अमर रहते ही हैं, पर ऐसे तमाम लोग जहां पर कोई नस्ली भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, या इस तरह की पर्सनालिटीज उभरती हैं जो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसमें वो नाम जुड़ता है। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन में जैकी रॉबिन्सन का नाम है, मोहम्मद अली का नाम है, ओपरा विनफ्रे का, मार्टिन लूथर किंग, मैल्कम एक्स, कॉन्डोलीजा राइस, माइकल जॉर्डन, बराक ओबामा। वैसे ही मैं समझता हूं कि इंटरटेनमेंट फिल्म में अब चैडविक बोसमैन निश्चित रूप से जुड़ गए होंगे। खैर, आज आपके साथ मिल करके हमने इन थोड़ी ही देर में एक जानने की कोशिश की कि चैडविक बोसमैन किस तरह से दुनिया के लिए लोकप्रिय कलाकार हैं। उनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया। किसी पहले ब्लैक सुपर हीरो की फिल्म को इतने नॉमिनेशंस मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज पूरी दुनिया जो है, ना सिर्फ कलाकार बल्कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को लेकर के, बल्कि ये कहा जाए कि अश्वेतों की आवाज को मुखर करने वाले, या लोगों के अधिकारों के लिए जो सिविल राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले भी तमाम लोग चैडविक बोसमैन में तमाम प्रतिभाएं देख रहे थे और सोच रहे थे कि वो उनकी बात को कहने के लिए कोई नया रोल जिएंगे। खैर, जब भी हम किसी अश्वेत में कुछ नई प्रतिभा देखेंगे, कुछ नया मुकाम हासिल करते हुए देखेंगे, हम उसमें एक चैडविक बोसमैन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।